तो आज की क्लास में हम फाइल मेनू बार के बारे में बताएंगे। तो यहाँ होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लाउट दिख रहा है, इसी में आपको दिखेगा यहाँ पे फाइल। अब समझिए कि मेनू बार में कौन सा चीज किस मेनू बार में क्या होता है, इसके बारे में एक बार जान। देखिए, मेनू बार के अंदर आपके एक्सेल के फीचर्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं। एक्सेल के जो फीचर्स है वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे, वो किस मेनू बार में। जैसे कि मोस्ट यूज्ड कमांड जो होगा वो होम में होगा, ठीक है। फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली कमांड जो होगी वो फाइल के अंदर में होगा। इंसर्ट, कोई चीज इंसर्ट करना है, जैसे कि मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाला ऑप्शन हमेशा इंसर्ट में। ड्रॉ, ड्रॉ में ड्राइंग होगी, इससे नाम पता चल रहा है। पेज लेआउट के अंदर पेज की सेटिंग होती है, पेज सेटअप होता है। फॉर्मूले बार के अंदर में फॉर्मूला का पूरा डिटेल्स होती है। और डेटा मेनू बार में डेटा से रिलेटेड जो भी फीचर्स होंगे वो आएंगे। रिव्यू में प्रूफ रीडिंग के रिलेटेड होगा और व्यू से होगा। तो मेन जो यही आपके पास सिस्टम होता है। डेवलपर अगर बाकी चाहिए तो एड इन है जो आगे ऐड करना सिखाऊंगा, लेकिन व्यू तक ही आपके मोस्टली एक्सेल में फीचर्स होते हैं। तो आप जो हमारी, आप बड़ा कर लीजिए ना, आपके से बड़ा होगा। मैंने बड़ा किया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको नहीं मैम, आप एक काम कीजिए, पूरा स्क्रीन दिख रहा है या फिर स्क्रीन बीच में कटा हुआ है? नहीं कुछ जो ये एक्सेल वाला जो है ना सर, ये तो आप जूम कर लीजिए ना, आप जैसे नॉर्मल फोटो जूम कर ऐसे जूम हो जाएगा। कंट्रोल पकड़ के माउस व्हील को ऊपर की तरफ नचाइए, हो जाएगा। कंट्रोल पकड़ के क्या करूं? माउस है या फिर कीबोर्ड का माउस पैड है आपके पास? सर 100% है मेरा तो। हाँ तो 100% आप बड़ा कर लीजिए, 120% कर दीजिए। अब ये फाइल के अंदर हम आते हैं, ठीक है। तो फाइल में कई सारे फीचर, सबसे पहले आता है होम। होम के अंदर क्या होता है? तो होम के अंदर आपके होते हैं यहाँ पे ब्लैंक और मोस्ट यूज, जो मैंने रिसेंटली यूज किए गए आपके क्या होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं। अब टेम्पलेट क्या होता है ये आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको जो है 3 कैटेगरी में आएगा, रिसेंट, फेवरेट एंड सेव विथ मी। फेवरेट की जगह पहले ये स्टार्ट था बट अब फेवरेट हो गया। अब रिसेंट में जो रिसेंटली फाइल खोलते वो होता है, बट कई बार क्या होता है कुछ फाइल ऐसे होती है जिसे बार बार खोलना पड़ता है, ठीक है। जैसे फेसबुक है, मुझे बार बार खोलना पड़ता है, तो मैं इसके स्टार पे क्लिक कर दूंगा, तब क्या हो जाएगा कि अब इस फाइल को मुझे खोलने की, अब जो है स्टार फेवरेट वाली लिस्ट में चला जाएगा, आ गया ना, जो कि हटेगा नहीं। जैसे कि आपको बार बार फाइल खोलते हैं ना, हाँ बार तो आपको एक लोकेशन पे जाके फाइल लेना पड़ता है ना। हाँ जी। तो यहाँ आपके जब होम पे आते हैं तो रिसेंट वर्कबुक होता है। हाँ होता है। तो रिसेंट में क्या होता है? रिसेंट में जो हमने आपका, तुरंत में काम किया होता है। हाँ तुरंत जो आपने लिया हुआ वही होता है ना। तो एक चीज जो आपको यहाँ दिख रहा है यही चीज सेम होता है। तो यहाँ पे लिस्ट होता है। तो कई बार क्या होता है कि रिसेंट तो चेंज होते रहता है ना, आज कुछ है कल कुछ और होगा। क्या रिसेंट? सर ये जो रिसेंट चेंज होता रहेगा ना सर, जैसे अभी मैं इस फाइल पर काम कर रही हूँ, फिर मैंने दूसरी फाइल पर काम किया तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज आप करने के लिए आप इसके आगे स्टार दिख रहा है ना, इसे स्टार पे क्लिक कर दीजिए, तो लिस्ट से हटेगा नहीं। हटेगा नहीं, ओके ठीक है। ठीक है ना। जैसे मैं असाइनमेंट कर रही हूँ तो बार बार वो चला जाएगा, एक बार मैंने आपको स्टार्ट कर दिया तो मैं यहीं से डायरेक्ट ओपन कर दूंगी। जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे होम के बाद अगर हम आगे बढ़े ओपन, तो ओपन में हमारे पास क्या होता है, रिसेंट का लिस्ट थोड़ा बड़ा होता है, इसमें फोल्डर का भी रिसेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पे शेयर विथ मी कि आपको किसने शेयर किया है, या वन ड्राइव है, जा सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में जाके फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मोस्टली ये चीज आपको पता होगा, बताने की जरूरत होगी नहीं।
अब इसमें आता है आपका ओपन के बाद शेयर। अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं जैसे कि वन ड्राइव वगैरह में, तो शेयर कर सकते हैं। जैसे कंपनी के अंदर में क्या होता है ना कि आपने रिपोर्ट बनाया तो हम लोग रिपोर्ट को मेल पे सेंड नहीं करते थे, हम क्या करते शेयर कर देते थे, वो शेयर हो जाता था बिना मेल किए। तो शेयर यहाँ से कर सकते हैं। शेयर के बाद यहाँ पे आपके सामने इन्फो आता है। इन्फो जो है फाइल से इंफॉर्मेशन दिखाता है। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे एक फोल्डर में खोलता हूँ। जैसे फोल्डर मैंने खोला और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 10 AM करके आ रहा है ना, या बायोटेक्नेस करके आ रहा है। अब अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हमें नाम से पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या डेटा हो, तो हमें खोलना पड़ता है ना। अब छोटे मोटे फाइल तो जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फाइल होते हैं उसको भी खुलने में टाइम लगता है, समझे। तो उसको जब खुलने में टाइम लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मुझे फाइल को बिना खोले कैसे पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको जैसे कर्सर ले जाते हैं ना, यहाँ दिख जाता है। जैसे इसमें कर्सर यहाँ पे दिख रहा है ना। तो लेकिन इसमें फाइल के अंदर क्या वो नहीं पता चल रहा है ना। ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाना। प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे दिखेगा डिटेल। इस डिटेल के अंदर डिटेल को फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सारा लिखा हुआ है, सारा डिटेल। हाँ इसे नहीं लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ ताकि पिवट टेबल एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस। सेव एज में इतना ना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम कर सकते हैं। हाँ यहाँ से कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाए। जैसे क्या होता है कई बार जैसे फाइल बना रहे हैं और फाइल बनाते आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर में आपको जो है इस फाइल की दोबारा जरूरत पड़ सकती है, और आपको परेशानी होती है प्रीवियस फाइल खोलने में, आपको दिक्कत होती है कि पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस फाइल में डेटा है और किस फाइल में डेटा नहीं। तो वहां पे इसका यूज करते हैं कि आप सब फाइलों पे नहीं, जो इम्पोर्टेंट फाइल है ना उस पर आप बना। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा क्लियर तो यहाँ से कर्सर रखिए। है। हाँ वो सब प्रॉपर्टी तक तो मैं पहुंच जाती हूँ, प्रॉपर्टी तक तो हमें मुझे पता है। उसके बाद डिटेल में जाकर के डिटेल सही करना है। जी है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। आ गया ना। ऐसे जाके आपको डिटेल करना कुछ। आगे बढ़े। तो ये आपका इनको, तो आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, दोनों से इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव और सेव एज तो पता ही आपको, बताने की जरूरत है। सिंपली फाइल को सेव कीजिए, यहाँ से फाइल टाइप लीजिए और फाइल नेम लगा के लोकेशन डाल के सेव कर सकते हैं, सिंपल है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रिंट, किसी भी डेटा, अब इसमें कुछ प्रिंट करने का है नहीं, मैं बनाता हूँ प्रिंट।
अब कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कॉपीज, कितने नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करना है वो डाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंटर सेट चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक्टिव, यहाँ से प्रिंटर, यहाँ से प्रिंट की ये ले सकते हैं कौन सा प्रिंट आपका सीट करना है या पूरा वर्कबुक करना है या फिर सिलेक्टेड एरिया करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके सामने आता है यहाँ पे पेज नंबर दे सकते हैं। कोलेटेड करना है मतलब कि 1 2 3 करना है या फिर 1 1 करना है। जैसे 3 कॉपी आपने किया ना, 5 पेज का है और 3 कॉपी किया आपने, तो 1 से 5 1 से 5 1 से 5 3 अलग अलग बार प्रिंट करेगा सेट के रूप में। और अनकोलेटेड करेगा तो 1 का 5 कॉपी, 3 कॉपी, 2 का 3 कॉपी, 3 का 3 कॉपी ऐसे निकालेगा पेज बाई। इसका यूज तब करते हैं, देखिए इस सेट का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास 10-20 पन्नों का पेज होता है तो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 20 पेजों का एक बुक है, उसकी 100 कॉपी निकालनी है और आपने कोलेटेड कमांड दे दिया, तो बीच में कभी अगर कोई ऐसा 2-3 पेज ना निकला, फंस गया तो मुश्किल हो जाएगी ना सर, फिर उसको अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। एक एक चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 पेज की 100 कॉपी निकालते हैं और फिर मैनुअली उसको अलोकेट कर लेते हैं। उससे पता चल जाता है कोई किसी भी पेज में, किसी भी सेट में कोई पेज मिसिंग नहीं है। और बड़े बड़े जो बुक्स वगैरह बनाने वाले होते हैं वो इसी का यूज करते हैं। जैसे पहला पेज है तो उसकी पहले 100 कॉपी निकालनी, दूसरा पेज है उसकी 100 कॉपी निकालनी, फिर उसको मैनुअली यूज करते हैं। जी जी, ठीक है। उसके बाद पेपर के साइज, मार्जिन और स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब हुआ कि मान लो कुछ थोड़ा बहुत कट रहा है तो आप स्केल कर दोगे तो आपको एक पेज पे फिट हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंट के बाद एक्सपोर्ट आता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह में फाइल को, और यहाँ से क्लोज होता है। अकाउंट में अगर आपने 365 दे रखा है तो आप यहाँ पे इसकी अकाउंट लॉगिन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे, ओके। अपडेट वगैरह एक्सेल को अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट पे क्लिक करके अपडेट करेंगे। या एक्सेल अकाउंट में अपडेट। इससे क्या होगा, जो भी नया वर्जन आया होगा उसके साथ में अपडेट जी जी बिल्कुल। अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अकाउंट के बाद फीडबैक आता है। ऐसे आपको लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट को कुछ सजेशन देना चाहिए, कोई फॉर्मूले वगैरह के लिए कैसा फॉर्मूला बनाओ, तो सजेशन आप दे सकते हैं। सजेशन कॉमन होगा तो माइक्रोसॉफ्ट उस पर काम करेगा। अभी गारंटी नहीं काम करेगा ही, लेकिन उसके पास सजेशन बॉक्स में चला जाएगा ना, बिल्कुल गवर्नमेंट कंप्लेन की तरह। जरूरी तो अभी कंप्लेन तो सुनवाई ही होगा, लेकिन हो सकता है नजर पड़ जाए किसी आला अफसर को। उसके बाद आता है एक्सेल की सेटिंग, मतलब ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन, अब ऑप्शंस में हर एक फीचर में नहीं बताऊंगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो फीचर इंपॉर्टेंट है उसी को जानिएगा ना। सही बात है। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो होने ही चाहिए, ऑन ही होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं फॉर्मूला। तो जनरल में सबसे पहले यहाँ आपका आता है फॉन्ट, यहाँ दिख रहा है फॉन्ट। तो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज, डिफॉल्ट व्यू, और जब भी सीट ऐड करें तो कितने नंबर ऑफ सीट हो आप यहाँ डिसाइड करते हैं। ठीक है। क्लियर है। सर ये शीट वाला फिर से एक बार रिपीट कीजिए। नंबर ऑफ शीट, जब भी हम नई फाइल खोलते हैं तो कितने शीट होंगे, तो यहाँ पे एक डला है, इसका मतलब एक ही शीट होगा। अब यहाँ पे आता है यूजर ने। अब इसे किसी ने आपको फाइल भेजी, वो फाइल किसने बनाई है कैसे पता चलेगा। जैसे इसी फाइल को बायोटेक्नोलॉजी किसने बनाया, जब इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ दिख रहा है ना ऑथर नेम सुजीत कुमार,
तो आपने क्या किया है ना सर, नहीं, मैन्युअली चेक करना ऑटोमेटिक पड़ेगा। ऑटोमेटिक आता है हर फाइल में, यहाँ देखिए। सर मेरा दिखाइए जो मैंने बनाई। देखा। हाँ सर। तो कई बार क्या होता है, अब ऐसे इसका ये जरूरत क्यों है, जैसे मान लीजिए कुछ फाइल आपने कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया और बॉस ने इसको अपने बॉस को भेज दिया, तो वो तो पूरा क्रेडिट ले लेगा ना अपना। हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि नहीं, वो पूरा अपना क्रेडिट ना ले, जी। कोई भी पता चल जाए। तो यहाँ से आप ऑथर नेम, अब ऑथर नेम जो है ये डिफॉल्ट आपका सिस्टम की लॉगिन आईडी होती है। तो कई बार तो लॉगिन आईडी नाम से है तो ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि लॉगिन आईडी नाम से नहीं होता है, आपकी एम्प्लॉय नंबर वगैरह से होता है, या कुछ ऐसे एडमिन यूजर वन पर होता है, तो उससे दिक्कत होता है। तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है ऑफिस का थीम, अभी कलरफुल है, अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ब्लैक एंड ओके कर दिया तो एक्सेल पूरा ब्लैक हो जाएगा। ओके। हाँ। ठीक है। अब इस बात पे एक मैडम थी, उनसे मेरा काफी बहस हो गया था। बहस क्या हो गया था, मतलब वो जिद की हुई थी हम, और मैं हंस रहा था। वो बोला जी नहीं सर, आपका एक्सेल अलग है, मेरा एक्सेल अलग है। उनका था ये डार्क ग्रे। ओके। अच्छा अच्छा, कलर पे। हाँ, तो नहीं, आप अपना अलग वर्जन यूज कर रहे हो, मेरा अलग वर्जन है। मैं पहले तो हंसा, और मानने को तैयार नहीं है, नहीं मैम एक ही वर्जन है। वो मानने को तैयार नहीं, सर आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, फलना चिलाना। इरिटेट भी हो गई हम, तब मैं बोला कि नहीं नहीं, अब जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने एक काम कीजिए, एक्सेल फाइल में जाइए, गए ऑप्शन में गए, और यहाँ पे आप जाइए थीम्स में, आप कलरफुल कर दीजिए, कलरफुल करके ओके किया। उसके बाद अब एक दोनों एक्सेल एक जैसा हो गया। फिर उन्होंने जो माफ़ी मांगने की शुरुआत की है ना, मत पूछिए। ठीक है। तो ये यहाँ से थीम होता है, आपको लगा कि कुछ चेंज हो गया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो पहले चीज नहीं बता रहा था, वही मैडम की बात में बताना शुरू कर दिया। सही है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा है, हमारे पास फॉर्मूले में जब आते हैं तो फॉर्मूला का ये R1C1 है, जो ABCD दिख रहा है ना, A123 हो जाएगा। ठीक है। कई बार इसको प्रिंट आउट वगैरह में जरूरत पड़ती, पर ऐसे जरूरत पड़ती नहीं। अगर किसी ने चेंज कर दिया हो तो आपको पता होगा कि कहाँ से चेंज करना है। ठीक है। फिर ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपके पास आता है डेटा वगैरह, कोई खास नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे प्रूफिंग में आते हैं, तो प्रूफिंग में दो तीन चीजें हैं, एक चीजें है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस लिखने होते हैं, जैसे हमने DS लिखा, और मैं चाहता हूँ DS जो है ना यहाँ पे डेली रिपोर्ट सिस्टम मैंने बना दिया। मतलब आपके एक्सेल सीट में मैं DS लिख के मैंने कि करूंगा, स्पेस मारूंगा, तो ये लाइन लिखा हुआ चला आएगा। देखिए, रियल न्यू दिल्ली DS। तो इस तरह मतलब ये कैसे पता चलेगा, ये हमें वहाँ कमांड देना पड़ेगा ना? जी जी, बनाना पड़ेगा आपको पहले। जैसे कि PC पे कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लाइन जो आप बार बार यूज कर रहे हो, या कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड जिसकी स्पेलिंग मेरी तरह भूल जाते हैं, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्रूफिंग में उसके बाद यहाँ आपके सामने सेव है। सेव में डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, जब भी आप कंट्रोल S करते हैं तो उसका वो सेव कहाँ होता है, वो सेव होता है आपके इस पे क्या बोलते हैं, माई डॉक्यूमेंट में जाता है ना बाय डिफॉल्ट। जी। फिर आप चेंज करते हैं तो आप अपना जो बराबर जहाँ पे फाइल सेव करते हो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट जैसे फाइल मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट गूगल ड्राइव में सेव होनी चाहिए, तो यहाँ से लोकेशन चेंज हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज आते हैं, तो लैंग्वेज कुछ खास नहीं, एक्सेसिबिलिटी में कोई खास नहीं। एडवांस में आता हूँ तो जब कर्सर मारते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे चेंजिंग है, ये आपको पढ़ना है सब। जैसे हम एंटर प्रेस करते थे, कर्सर डाउन होता है, तो यहाँ से डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर चेंज कर देंगे तो उस हिसाब से होगा। फिर यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे तो आप 100 लिखेंगे तो 1 लिखाएगा, मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा। इसको अनचेक कर देंगे तो जो ड्रैग करते हो ड्रैग नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है ना।
जैसे इसको अनचेक कर दिया तो फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा, इसको क्लिक कर दिया तो राइट टू लेफ्ट ऑफ जैसे सीटी है ना इधर आ जाएगा मुस्लिम की तरह। फिर यहाँ पे शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो स्क्रॉल बार दिख रहा है वो हटा सकते ला सकते, शीट का नेम है वो हटा सकते ला सकते। परेशान कर सकते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हैं मैम? किसी को परेशान कर सकते हैं इससे। किसी को परेशान कर सकते हैं, या फिर कई बार ज़रूरत पड़ती है नेविगेशन में। जैसे मैंने एक बार बनाया कि भाई मैं कोई किसी भी सीट पे ऐसे ही नहीं चला जाए, वो बटन्स के थ्रू फॉलो करते हुए जाए, नेक्स्ट 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 टाइप का, तो उसका यूज करते हैं कई बार। सर आपको तो आपको तो कोडिंग आती है। हाँ वही बता रहा हूँ, तो जरूरत पड़ती है हर चीज़ परेशान के लिए नहीं होती है, उसकी जरूरत भी होता है, ठीक है ना। इतना दिमाग में कैसे रखेंगे ये सब। काम करते करते आ जाएंगे। काम कर, आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में कितने बच्चे होते थे? मोस्टली बच्चों को आप पहचान आइडेंटिफिकेशन होती थी ना। जी तो अभी आप सोचते हैं कि उतना याद कौन रखेगा बच्चों के नाम है? वैसे ही हैबिचुअल जब होंगे तो पता चल जाएगा। मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ेगा इस पे। देखिए आपको याद वही रहेगा जो आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे, बाकी चीजें आपको सुसुप्त मन में चला जाएगा। क्या बोलते हैं, कौन मेमोरी बोलते हैं, हाँ कौन अनकॉन्शियस माइंड में, जब उसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा जोर डालेंगे वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक सबसे मेन आता है ए एडिट कस्टम लिस्ट। अब एडिट कस्टम लिस्ट क्या करता है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पूजा लिखा और नीचे ड्रैग कर दिया, आ गया यहाँ पे पूजा मोहन कविता उदय, पर आपके सिस्टम पे नहीं आएगा। आपके सिस्टम में आप संडे लिखेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे आएगा। आप यहाँ पे जैन फैब या जनवरी फरवरी लिखेंगे तो आएगा, बट मेरे में नाम आ गया, मैं यहाँ पे सिटी लिखूँ ना तो यहाँ सिटी भी आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि हम एक्सेल के अंदर ऑप्शन में मैं यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर नहीं, इसमें एडवांस के अंदर यहाँ पे हमने एडिट कस्टम लिस्ट में अपनी लिस्ट बनाई हुई है। देखिए ओके। आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। अरे सर जो हम लोग वहां पे बनाते हैं ना, तो एक्सेल में क्या कहते हैं, जो ड्रॉप डाउन बनाते हैं वही है क्या ये? नहीं अलग है, तो ड्रॉप डाउन तो अलग है, ये लिस्ट है, इस कस्टम लिस्ट। जैसे मुझे बैंक का नाम बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बैंक लिस्ट बना दिया। ठीक है, तो ऐड कर दिया एनो एनो पे। अब कहीं भी जैसे मैंने SBI लिखा और नीचे ड्रैग करेंगे, ये देखिए स्टेट बैंक चला है। हाँ टीम लिस्ट, टीम लिस्ट हो गया, फील्ड क्लाइंट लिस्ट हो गया, सिटी लिस्ट हो गया, ठीक है। और आगे चल के शॉर्टिंग वगैरह पे भी काम करता है, तो आगे इसका भी और यूज होगा। तो एडवांस में इतना ही है, फिर भी आप अपने एंड से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कोई चीज़ अगर मिसिंग होगा, कोई चीज़ जरूरत होगा देख लीजिएगा। कस्टमाइज रिबन में क्या होता है, जो ऊपर मेनू बार है ना, जैसे मान लीजिए ड्रॉप का मेनू बार नहीं रखना है तो अनचेक कर दीजिए, हट जाएगा। कुछ ऐसे हैं जैसे नॉट कमांड, यहाँ पे और कमांड नॉट इन द रिबन, ये जो दिखता है ना होम पे इंसर्ट, सबको रिबन बोला जाता है एक्सेल की भाषा। इतने सारे ऑप्शंस नहीं है, तो आप इसको यहाँ ऐड कर सकते, ठीक है। क्लियर है? रिलेटेड काम दे दीजिएगा सर। जी बिल्कुल।
जब तक अपना दिमाग खुद नहीं लगता ना, नहीं, इसमें कोई काम नहीं होगा। आपको अभी क्या करना है, फाइल मेनू बार के अंदर जितने भी ऑप्शन है सबको ट्राई करना है, ठीक है। देखना है अपने कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, कल से जो है हम बात करेंगे यहाँ पे होम पे, तो होम में जो पेस्ट स्पेशल है ना, कल इस पे बात करें। तो वो जो आपने परसेंटेज वाला मेरे तो क्लास लिया था ना, सर उसका असाइनमेंट दीजिए ना। दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। टॉपिक भी थोड़ा सा खींचना होगा ना, सिर्फ असाइनमेंट ही करते रह जाइएगा तो पता चला कि 6 महीना तक जी सर कर रहे हैं आप, थोड़ा सा टॉपिक भी लेके चलना पड़ेगा ना।